मैं आज आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक में ये है कि आजकल जो औरतें हैं ये ट्यूब ब्लॉकेज के मसले में बहुत ज़्यादा उनको इशू आ रहा है और उनका हमल नहीं ठहरता। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ट्यूब ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे पता चलता है। इसका टेस्ट करवाना पड़ता है, इसका आपको वैसे कैसे पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ मेरे भाई। आज मैं अपने चैनल पे जो टॉपिक लाया हूँ वो उन औरतों के लिए लाया हूँ जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं या एक ट्यूब ब्लॉक होती है या दोनों ट्यूब ब्लॉक होती है। राइट साइड की ट्यूब ब्लॉक होती है या लेफ्ट साइड की होती है, या लेफ्ट की होती है तो राइट की ओपन होती है। तो उन लोगों का, उन औरतों का हमल नहीं ठहर रहा होता। ठीक है, तो ट्यूब ब्लॉकेज का मसला क्या होता है, कैसे होता है। बाज़ औक़ात मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने मेडिसिन भी दी, अल्लाह पाक ने उनको सेहत याब किया, अल्लाह ताला ने उनको सहब औलाद भी किया। मैं आज आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक में ये है कि आजकल जो औरतें हैं ये ट्यूब ब्लॉकेज के मसले में बहुत ज़्यादा उनको इशू आ रहा है और उनका हमल नहीं ठहरता। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ट्यूब ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे पता चलता है, इसका टेस्ट करवाना पड़ता है, इसका आपको वैसे कैसे पता चलेगा, आप इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है और इसकी एहतियात क्या होती है। ठीक है, आज मैं आपको सारा बता देता हूँ। और औरतें जो है मेरी वीडियो को बहुत देखती हैं तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको नोट कर लें, उनको अपने ज़हन नसीन कर लें। अगर आप ठीक होना चाहती हैं, अगर आप सहब औलाद होना चाहती हैं, अगर आपका ये मसला हल रहे तो आप अपने आप पे तवज्जो दें, तो फिर ही जाके आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन औरतों की ट्यूब ब्लॉकेज का मसला होता है क्या होता है, क्या वजूहात होती है। अब देखें कि जो औरत जवान होती है वो जवानी में या अपने बचपन में, जो जवानी में जो आजकल खुराकें यूज़ करती हैं, अपनी डाइट यूज़ करती हैं, उसकी ख़ास तवज्जो दें। अब देखें कि वो चिप्स वगैरह खाती हैं, ठीक है, आलू के चिप्स खाती हैं, ठीक है, उसके बाद बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, जिंगर बर्गर, ये वो तो जो भी चीज़ें हैं, फास्ट फूड चीज़ें ज़्यादा खाती हैं और बोतल भी पीती हैं। ठीक है, और चिकन भी खाती हैं, बिरयानी भी खाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप परेशान हो गई होंगी कि डॉक्टर साहब हमारी सारी चीज़ें बंद करने के चक्रों में हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास वो केसेस हैं जो 5-5 साल से, 10-10 साल से बे औलाद थे और उनका ये मसला था, ट्यूब ब्लॉकेज का मसला था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको मेडिसिन दी, उनको तरतीब बताई तो अल्लाह का शुक्र है वो सहब औलाद हो गए। उन्होंने हर तरह से डॉक्टर से दवाई ली, लाहौर से ली, कराची से ली, इस्लामाबाद से ली, आज़ाद कश्मीर तक वो गए, बाहर यूके तक गए, अमेरिका तक गए, फ्रांस तक गए, इटली तक गए। लोग, वो भी लोग हमसे मेडिसिन मंगवाते हैं बाहर के। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी अरसे से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हमने तैयार की है, मेडिसिन बनाई है। मेरी जो वीडियो देखती होंगी बहुत पहले लोगों ने देखी होगी और आज से 2004 से हमारा क्लिनिक स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज 2021 हो चुका है। इतनी खिदमत करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमसे कम पैसे कोई नहीं लेता। ठीक है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ीस होती है, उनकी इतनी इतनी फ़ीसें होती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूब ब्लॉकेज में औरतों को जो पहली है, खुराक की तरफ तवज्जो दें, अपनी डाइट का इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छा नाश्ता करें, घर में नाश्ता करें, अपना पराठा खाएं या चपाती खाएं, घर में खाएं, अच्छे आमलेट खाएं। ठीक है, अच्छे से अच्छा नाश्ता करें। ठीक है, उसके बाद दोपहर को खाना खाएं, रात को खाना कम खाएं। ठीक है, तो आप अपने घर की तरफ तवज्जो देंगे, घर में खाना खाएंगे। अब ट्यूब ब्लॉकेज, जिस औरतों को पीरियड्स, जिन औरतों को माहवारी जो है हर महीने टाइम पे नहीं आती, उनको महीने 2-2 महीने गुजर जाते हैं, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, फिर जाके पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं, ब्लीडिंग शुरू होती है। ठीक है, तो उस औरतों में भी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला बन सकता है। ठीक है, और जिन औरतों को बहुत ज़्यादा लिकोरिया रहता हो उन औरतों को भी ये मसला बन सकता है। और जिस औरत को पहले टाइफाइड हुआ हो उसको भी ये मसला बन सकता है। किसी औरत को पहले टीबी हुई हो, टीबी, ठीक है, उस औरत को भी ये मसला बन सकता है। ठीक है, और जिस औरत को दमा हो, दमकशी जैसे दमा होता है, उसको भी ये मसला बन सकता है। ठीक है, और उनमें से इन मसला बन सकता है, मसला नहीं भी बन सकता। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 100% ही यही मसले होते हैं। बाज़ औक़ात ये मसले ना होने की वजह से किसी के बच्चे होते हैं, मतलब पहली प्रेगनेंसी हुई है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, उसके बाद 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर एक बच्चा और बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, उसमें भी ट्यूब ब्लॉकेज ये होती है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ रुक जाती है, सफाई नहीं होती, जो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब ट्यूब ब्लॉकेज का एक तो ये होता है कि अगर खुदा न खासा जो ट्यूब ब्लॉक हो,
किसी की ट्यूब में ऐसे गांठ होती है, गांठ जैसे गांठ हम नहीं बांधते किसी चीज को गांठ बांधते हैं, तो वो गांठ बांधी हुई होती है, ठीक है। किसी की ट्यूब ये होती है कि उसमें फ्लूइड आ जाता है, उसमें थोड़ा सा चर्बी टाइप होता है, फ्लूइड टाइप होता है, वो जम जाता है, वो जमता जमता बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, जो अंदर से ट्यूब बुला कर देता है, उससे ट्यूब जो है अंडा बाहर नहीं आता, जिससे हमल नहीं ठहरता। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास जो मेडिसिन थी, लोग तो इसको ट्यूब खुलवाने के लिए ट्यूब बुला के, जब उनकी ट्यूब टेस्ट होता है, ट्यूब टेस्ट किया जाता है, ट्यूब टेस्ट में पता चलता है कि आपकी ट्यूब खुली हुई है या बंद है, ठीक है, दोनों खुली है या दोनों बंद है या एक खुली हुई एक बंद है, ठीक है। तो बाद औक़ात ट्यूब जो होती है, बाद औक़ात हमल जो है मिसकरेज होने की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, उनका जो है ना वो ट्यूब डैमेज भी हो जाती है, बाद औक़ात हमल जो है वो ट्यूब में आके ठहर जाता है, उससे भी ट्यूब फट जाती है। तो ट्यूब ब्लॉकेज जो है ये बहुत से वजूहात होती हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो केस सॉल्व किए हैं वो ये थे कि किसी की ट्यूब ब्लॉक थी जिसमें फ्लूइड आ जाता है, रुकावट हो जाती है, ठीक है, उनमें जो खून जम जाता है या ऐसे ज़रात जमते हैं जो खून ब्लड जो है ना वो चलता नहीं है और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और ऐसे थे कि जिनके मतलब ट्यूब ब्लॉक के थे, उनको डॉक्टर ने टेस्ट ट्यूब बेबी का कहा हुआ था कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने मेडिसिन बना कर दी, 2 से ढाई महीने में माशाल्लाह मसला सॉल्व हुआ। ट्यूब बगैर ऑपरेट के मेडिसिन से माशाल्लाह ट्यूब खुल गई। हम 3 किस्म की टैबलेट बना कर देते हैं, 7 ड्रॉप बना कर देते हैं, कुछ पुड़ियाँ बना कर देते हैं, वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह औरतों की ट्यूब खुल जाती है बगैर ऑपरेट के, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बगैर ऑपरेट के ट्यूब भी खुलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब एक महीने की मेडिसिन भेजते हैं वो बदरिया पार्सल के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह बदरिया पार्सल लोग बाहर मुल्क तक मंगवाते हैं, यूके, अमेरिका, फ्रांस, इटली, पाकिस्तान के हर शहर में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, ठीक है, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और मियाँ वाली, ये मुख्तलिफ शहरों में लोग मंगवाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अल्लाह ने जब अल्लाह ने चीज़ लिखी होती है माशाल्लाह दुआओं से तकदीर बदल जाती है। इलाज सुन्नत है, अल्लाह पाक शिफा देता है, अल्लाह ताला सहब औलाद करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो केसेस थे जो बिल्कुल थके हुए थे, हर तरह से हर डॉक्टर से दवाई ले ले के थक चुके थे, वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं, वो अपने आप को बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से जब उनका इलाज नहीं होता थक जाते हैं। जब घर में नाचाकी होती है, सास ससुर लड़ते हैं, नंदे लड़ती हैं कि आपको औलाद नहीं हो रही, हस्बैंड लड़ता है औलाद नहीं हो रही, तो और शादी कर लो। जब वो परेशान हो जाती हैं तो फिर वो डॉक्टर नान को याद करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें दवाई बना कर दें। और अल्लाह का शुक्र है जब मेडिसिन बना कर देते हैं अल्लाह पाक सहब औलाद करता है, अल्लाह पाक शिफा देता है। और दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला सब बहनों को सहब औलाद करे, जो बे औलाद हैं, जो शादीशुदा हैं, बे औलाद हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, बेटा हो या बेटी हो, अल्लाह ताला उनको सहब औलाद करे, आमीन, ठीक है। और मेरी बात गौर से सुन लिया होगी आपने। सबसे पहले अच्छी खुराक रखनी है, अच्छी आपने एक्सरसाइज करनी है। और जो मोटापा, किसी को मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी को पीरियड डिस्टर्ब होते हैं तो उनके चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें हाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, टेंशन मत लिया करें, टेंशन की वजह से ये भी होता है, डिप्रेशन की वजह से भी होता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा FSH लेवल, LH लेवल जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है, उसमें भी ये मसला बनता है। तो औरत के मसाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको पॉलीसिस्ट और भी का मसला हो जाता है, उनको पानी की थैलियों का मसला हो जाता है, फैब्रिक्स का मसला हो जाता है, रसोलियों का मसला हो जाता है। औरतों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अल्ट्रासाउंड में भी आ जाते हैं, टेस्ट करवाने से भी आ जाते हैं। जब हम उनको डिटेल लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे पीरियड्स में जो उनके रिपोर्टें होती हैं वो भी व्हाट्सअप मंगवा लेते हैं, जो रिपोर्टें नहीं की हुई होती, जो कहने वाली होती हैं, वो भी हम रिपोर्टें करवाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह मेडिसिन बना कर देते हैं, अल्लाह पाक शिफा देता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। कोई बात समझ ना आई हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0306 43 76 366। इस नंबर पे व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपना मसला बता सकती हैं। इंशाअल्लाह ताला अपना मसला सुनेंगे, व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा और आपको जवाब भी दे देंगे, ठीक है। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।